मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के हमारी वर्कशीट है क्लास 10th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 8, 9, 10 तीनों हम एक साथ करेंगे। असेसमेंट वर्कशीट है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल। राज हैज़ लॉस्ट हिज रेसिपी बुक बट स्टिल ही डैश बेक द केक। मे कैन शुड वुड। देखिए मे कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे हम किसी से कोई परमिशन मांगते हैं। कैन शो करता है हमारी एबिलिटी, और शुड मीन्स कि हमें क्या है, कंपल्सरी हमें कुछ चीज़ चाहिए, और वुड विल का पास्ट टेंस है। तो कैन यहाँ पे हमारी एबिलिटी शो कर रहा है कि राज ने क्या कर दी, अपनी रेसिपी बुक गुम कर दी है, बट स्टिल ही कैन बेक द केक। पर उसके बाद भी वो क्या कर सकता है, केक बेक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश फ्रूट सेलर डज नॉट अर्न डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए पर्टिकुलर फ्रूट सेलर के बारे में बोला गया है, तो द फ्रूट सेलर डज नॉट अर्न मच ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि जब रेनी सीजन होता है तो उसके अंदर फ्रूट्स क्या है, बहुत ज़्यादा नहीं बिकते हैं। ओके, तो उसके कारण फिर क्या है, अर्न भी ज़्यादा नहीं कर पाते। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीटा डैश द गुड हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग, शी डैश ईटिंग पपाया नाउ। देखिए ईटिंग ING प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो शी इज आ जाएगा। रीटा हैज़ द गुड हैबिट, कि रीटा वो क्या हैबिट है कि वो क्या करती है, डेली फ्रूट ईट करती है। तो एवरी मॉर्निंग आ गया, हमारा प्रेजेंट टेंस है। रीटा हैज़ द गुड हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग, शी इज़ ईटिंग पपाया नाउ, कि अब वो क्या कर रही है, पपाया खा रही है। तो इज़ यहाँ पे आ गया। हमें जो ऑप्शन है, देखिए हेड का ऑप्शन है, तो वो हेड कहाँ लगता है, जब हमारा पास्ट टेंस होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। सी में स्टार्टिंग में रीटा इज़ द गुड हैबिट, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी में दे रखा है हैज़, पर लास्ट में क्या दे दिया, बीइंग दे दिया, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी बी सी डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहित सेड आई हैव डिसाइडेड टू रेंट द शॉप। देखिए हमें क्या करना है, इसे चेंज करना है। तो मोहित सेड दैट ही हैज़ डिसाइडेड टू रेंट द शॉप, मोहित सेड दैट आई हैव डिसाइडेड टू रेंट द शॉप, दैट ही हैड डिसाइडेड टू रेंट द शॉप, दैट ही डिसाइडेड टू रेंट द शॉप। अब यहाँ पे देखिए सही, मोहित सेड दैट ये बिल्कुल ठीक है। आई हैव क्या है, हमारा प्रेजेंट टेंस चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसको जब चेंज करेंगे तो किस में बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। तो यहाँ पे हैड डिसाइडेड होगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई ब्रदर सेड टू मी, कि मेरे भाई ने मुझसे कहा, ठीक है, आई विल बी लेट फॉर डिनर टुडे, कि मैं आज डिनर के लिए लेट हो गया हूँ। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, माई ब्रदर सेड टू मी दैट ही आई वुड बी लेट फॉर डिनर टुडे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस सेंटेंस को चेंज कर रहा हूँ कि मेरे भाई ने मुझे कहा, ठीक है। तो माई ब्रदर टोल्ड मी, कि मेरे भाई ने क्या कहा, मुझे कहा, दैट जो आई है, आई चेंज हो जाएगा ही में, क्यों, क्योंकि उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो आई की जगह ही वुड बी लेट फॉर डिनर दैट डे। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही वुड बी लेट फॉर डिनर दैट डे, टुडे का दैट डे में, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 6 पे आइए, नाइदर ही नोर आई डैश एनी ऑब्जेक्शन टू योर प्लान, हैव, हैज़, आई के साथ हैव लगता है, एम और विल, तो यहाँ पे नाइदर ही नोर आई हैव एनी ऑब्जेक्शन टू योर प्लान। लास्ट है हमारा जो लेटर से रिगार्डिंग है, यू आर सुमित, कि आप सुमित है, अ रेजिडेंट ऑफ पहाड़गंज दिल्ली, यू हैव टू राइट अ कंप्लेंट लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर एरिया रिगार्डिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। तो जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, कंप्लेंट लिख रहे हो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद रिलेवेंट एस्पेक्ट दैट सुमित शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर, कि हमें क्या कर दिया है, 5 हमें सेंटेंस दे दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या आ सकता है। रिसीवर एड्रेस, बिल्कुल रिसीवर एड्रेस आएगा। अटैच्ड प्रूफ ऑफ द कंप्लेंट टू बी रजिस्टर्ड, यानी कि जो हम कंप्लेंट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रूफ भी उसके साथ रजिस्टर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लेटर लिख रहे हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सुमित्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस आ जाएगा।
सुमित का एड्रेस आ जाएगा। सुमित का एड्रेस कौन सा है? सेंडर एड्रेस, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा। फोर्थ है फॉर्मल टोन, बिल्कुल फॉर्मल टोन होनी चाहिए। फिफ्थ हमारा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर रिसिप्ट, ये नहीं होता, तो हमें ए बी सी और डी में से जो हमारा डी ऑप्शन इसमें हमारा आएगा फर्स्ट रिसीवर एड्रेस, थर्ड है जो इसमें सेंडर एड्रेस आता है, और फोर्थ जिसमें क्या है लेटर की जो टोन होनी चाहिए फॉर्मल, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर, कि हमने जो लेटर लिखा है उसमें बिल्कुल क्लियरली दी गई है कि हमें कंप्लेंट किसके रिगार्डिंग करनी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, तो बिल्कुल क्लियर है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही इसका आंसर है। चलिए साथ में वर्कशीट नंबर 9 भी करते हैं, जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 है। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने मनी को काउंट किया था तो वो क्या था? ग्रेटफुल था, जॉयफुल था, एंग्री था, रिलीफ था। देखिए बिल्कुल क्लियर है, जब उसने क्या किया था, वो मनी जो उसे मिला था उसने काउंट किया, वो क्या थे? 100 की डिमांड की थी और उसे क्या मिलते? 70 पीसेस मिले थे, तो इसलिए वो क्या था? बहुत गुस्से में था, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर और स्ट्रॉम। तो जो हमारी थीम है वो थीम क्या है हमारी? हीलिंग पावर ऑफ नेचर की, जो नेचर की पावर होती है हील करने की, तो वो हमारे क्या है उसको रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है द पोएम फायर एंड आइस इज अ डैश पुट अक्रॉस बाय द पोएट, पावरफुल वार्निंग, हार्ट फेल्ट एपोलॉजी, अर्नेस्ट अपील, वेंजफुल थ्रेट। तो पावरफुल वार्निंग है फायर एंड आइस में, जो पोएट क्या कर रहा है हमें बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम, कि उसको अपने बचपन में जो फ्रीडम थी उस फ्रीडम को क्या रियलाइज वो करता है, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन एल्यूजन, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है कि भाई जो घूमता था, जो आज़ादी थी, वो सब क्या था? एक भ्रम था। ही वॉज बॉर्न फ्री, क्या वो जब पैदा हुआ जब से वो फ्री था। सी फ्रीडम वॉज मेंट फॉर किड्स, जो फ्रीडम है सिर्फ वो बच्चों के लिए होती है। और लास्ट है ही हैज़ नो रियलाइजेशन, कि उसको कोई भी रियलाइजेशन नहीं है। तो जो ए है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कि उसको पता चल गया था वो सिर्फ क्या था? एक भ्रम था, एक एल्यूजन था कि वो क्या है? फ्री है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड हरी सिंह हेजिटेट टू रॉब अनिल, की जो हरी सिंह था 15 ईयर्स ओल्ड था और क्या था? बाय प्रोफेशन थीफ था। जब अनिल को उसने रॉब किया था वो क्यों हेजिटेशन थी उसको? इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बिट्रे अनिल्स ट्रस्ट, कि वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो अनिल के विश्वास को तोड़े, क्योंकि अनिल क्या था? एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार इंसान था। बी अनिल वॉज कनिंग, अनिल क्या था? बहुत ही चालाक था। अनिल डिड नॉट ट्रस्ट हिम, कि अनिल उसको ट्रस्ट नहीं करता था। और डी अनिल हैड गिवन हिम द की ऑफ द रूम, कि अनिल ने उसको अपने रूम की दी थी। देखिए अनिल ने क्या किया था? उसको बिना जाने पहचाने अपने घर में रखा, अपने साथ रखता था। अनिल को ये पता था कि भाई हर रोज़ वो ग्रोसरी में से 1 रुपये क्या करता था? सेव कर लेता था हरी। उसके बाद भी उसने क्या किया? उसको अपने साथ ही रखा। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट था हरी के लिए कि वो उसके विश्वास को तोड़े, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है वांडा ऑलवेज सेट ऑन द सेम सीट इन रूम नंबर 13 एवरी डे बिकॉज, ये 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 में है, जिसमें वांडा क्या है? हमेशा एक ही सीट पे बैठी रहती है। क्यों? हर फीट वर केक्ड विद मड, शी वॉज रफ एंड नॉइसी, शी वॉज नॉटी, शी ऑलवेज केम लेट। अब इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? उसके शूज़ पे ना, जहाँ से जिस एरिया में से वो आती थी वहाँ पे बहुत ही मडी था और वहाँ पे क्या थी? बहुत ही मिट्टी वगैरह थी, तो जो उसके शूज़ पे लगी होती थी इसलिए क्या थी? वो हमेशा एक ही सीट पे वहाँ पर बैठती थी। क्वेश्चन नंबर 7 है What thought about loss does the poem, the ball poem, evoke in the reader? क्या हमें क्या बताना है इसमें? जो लॉस था पोएम में वो कौन सा था, जिसके बारे में हमें क्या है रीडर जो है समझते हैं?
तो ए है वर्ल्ड इज नॉट फुल ऑफ पोजेशंस, पीपल आर नॉट एबल टू बियर लॉस, लॉस इज एन इनएविटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस, वन शुड नेवर फॉरगेट अबाउट पर्सनल लॉस। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि जो लॉस है इनएविटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस है, कि अगर आपको किसी भी चीज़ का लॉस हो जाए तो वो क्या होता है, उसको हम बियर नहीं कर सकते, उसको हम सहन नहीं कर सकते हैं कि भाई हमें इतना ये लॉस हो गया है। 8th है हमारा, वॉट डिड द नरेटर मीन बाय सेइंग दैट ट्रिकी हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ। ट्रिकी क्या था, ओवर पैम्पर डॉग था। तो इसके बारे में यहाँ पे नरेटर क्या बताता कि ट्रिकी ने ऐसा जो टाइम है अपनी लाइफ में कभी नहीं जिया। कैसे, ही हैड बिकम फैट, कि वो बहुत मोटा हो गया है। ही हैड बिकम लिस्टलेस, कि वो क्या है, बहुत ही परेशान है, दुखी है। ही हैड द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। मिसिस पम्फ्रे लव्ड हिम वेरी मच, कि मिसिस पम्फ्रे है उसकी मिस्ट्रेस है, वो उसे क्या करती है, बहुत प्यार करती है। तो सी ऑप्शन है, ही हैड द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पे क्या है, जो बाकी डॉग्स के साथ बिता रहा है। तो और क्या कर रहा है, वो चूहे पकड़ता है रात को, तो सबके साथ घुल मिल के रहता है। ऐसा टाइम उसने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं बिताया। चलिए हमारी लास्ट वर्कशीट है असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10, उसे भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू अर्न द नेम अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन ने ऐसा क्या काम किया था जिसके लिए उसे बोल सकते हैं कि वो लॉलेस पर्सन था। ठीक है, तो उसने ये नाम कैसे कमाया। ग्रिफिन बिकेम ए साइंटिस्ट, की साइंटिस्ट बनने से तो कानून विरोधी वो काम कोई कर नहीं सकता। ओके, तो ये गलत है। ही सेट द लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, कि उसने क्या किया था, अपने लैंडलॉर्ड का हाउस यानी कि जिस मकान में वो किराए पे रहता था, मकान मालिक का घर उसने जला दिया था। ही बिकेम इनविजिबल, इनविजिबल होने से भी लॉलेस नहीं हो सकता। ओके, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो इसलिए भी ये कानून विरोधी कोई काम नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि उसने क्या किया था, अपने लैंडलॉर्ड के हाउस को जला दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। व्हाट डज फ्रीडम नॉट मेंट टू नेल्सन मंडेला व्हेन ही वाज ए बॉय, कि नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम क्या चीज़ नहीं थी। देखिए, टू रन इन द फील्ड, ये उसके लिए फ्रीडम थी। टू अर्न हिज कीप, उसके लिए पैसा कमाना। टू रोस्ट मील, वो क्या करता था, खाना भी बनाता था, जैसे मक्की वगैरह भूनता था। टू राइड द स्लो मूविंग बुल्स, कि वो क्या करता, जो बुल्स थे उनके ऊपर यानी कि बैठ के वो घूमता था। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है कि पैसे कमाना उसके लिए फ्रीडम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द सीगल फैमिली शार्प प्रेजेस ऑन द यंग सीगल व्हेन ही लर्न टू फ्लाई। दे पुश्ड हिम फॉरवर्ड, they were staring at him angrily, they teased him with their beak, they offered scrap of dog fish। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज वर नॉट गिवन बाय मिसिस केसिंग टू एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट, कि मिसिस जो मिस्टर केसिंग थे उनके मैथ्स के टीचर एनी फ्रैंक के, उन्होंने क्यों कौन सा ऐसा नहीं दिया था। देखिए, उन्होंने 3 बार उस बच्ची को ऐसे लिखने के लिए दिया पनिशमेंट के रूप में। फर्स्ट दिया था अ चैटर बॉक्स, सेकंड दिया था एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, यानी कि असाध्य चैटर बॉक्स जिसे बोलते हैं कि लगातार जो बोलता ही चला जाता है। और लास्ट में दिया था क्वैक 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 सेड मिस्टर्स चैटर बॉक्स। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है कि चिट चैट ये ऐसे उसको लिखने के लिए कभी भी नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, द फैक्ट दैट द टाइगर इज in his quiet rage tells us that he can easily move backward and forward, b walk quietly in his cage with his hidden anger, wander all around, gets to see the visitor। अब जो हमारी पोएम थी उस पोएम के अंदर क्या है, इन हिज क्वाइट रेज, कि वो क्या है, बहुत ही गुस्से में क्या करता है, यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है अपनी केज के अंदर ही। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वॉक्स क्वाइटली इन हिज केज विद हिज हिडन एंगर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा बिकॉज, जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन का जो पायलट है, ठीक है, वो उसमें क्यों जा रहा है,
ही हैज़ टू रिपोर्ट बैक टू द हेडक्वार्टर की हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करनी है. ही हैड टू मॉनिटर द वेदर कंडीशन की वेदर कंडीशन को मॉनिटर करना है. ही वॉज ऑन अ सीक्रेट मिशन अगेंस्ट द एनिमी कि जो उनके एनिमी हैं उनके खिलाफ क्या कोई सीक्रेट मिशन पे जा रहा है. ही विश टू हैव मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, या वो अपनी फैमिली के साथ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहता है, अपनी फैमिली के पास वो वापस जा रहा है. द ब्लैक एरोप्लेन में से लिया गया है. और जो पायलट था वो पायलट क्या है, जल्दी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, उसके साथ समय बिताना चाहता है और सुबह का खाना अपनी फैमिली के साथ खाना चाहता है. तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. लास्ट क्वेश्चन है, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन क्यों दिया गया. द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, कि जो एरोप्लेन वहाँ पे आया था उस एरोप्लेन ने क्या की थी, पायलट की हेल्प की थी. द एरोप्लेन ऑफ द पायलट, कि एरोप्लेन के पायलट के लिए. एरोप्लेन इन द स्ट्रॉम स्काई, जो एरोप्लेन था उसने क्या था, यानी कि तूफानी मौसम में उसको आया था. द एरोप्लेन दैट क्रैश्ड, या कोई एरोप्लेन वहाँ पे क्रैश कर गया था. तो ये जो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जो द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, की उस ब्लैक एरोप्लेन ने क्या की थी, पायलट की हेल्प की थी. तो होपफुली आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी. इसे कंप्लीट कीजिए और लाइक भी कीजिए.